सो हाय। तो एआई अभी ऐसे फटा है जैसे दिवाली में पटाखे। तो यार मैंने भी खुद से कहा आई शुड ट्राई एआई। अब यार एआई का जिक्र हुआ है तो एआई के बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि एआई होता क्या है। तो बेसिकली अगर सिंपल सरल शब्दों में बताऊं, एक डाटाबेस के अंदर तुम एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हो जिसके अंदर से तुमको तुम्हारा रिजल्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट। तो यार गेम डेवलपमेंट में एआई को डिस्कवर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था वो था नॉन प्लेएबल कैरेक्टर के साथ। जब तुम यूजुअली इंटरेक्ट करते हो तो वो काफी बॉट जैसे लगते हैं, बट अगर उसमें एआई डाल दो, मतलब उसको खुद का दिमाग दे दो, तो काफी सही हो जाएगा। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। जैसा कि अभी GTA 6 में भी आने वाला है। तो इंटरनेट की गलियों को एक्सप्लोर करते वक्त मुझको चैट जीपीटी का घर मिला। अब चीजों को सिंपल रखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सो फर्स्ट आई नीड अ चैट बॉक्स टू इंटरेक्ट विद। Meanwhile, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बाकी चीजें बाद में डाल देंगे। अब बेसिक फंडामेंटल यही थे कि तुम अपना प्रॉम्प्ट लिखते हो यूनिटी के अंदर, जो कि प्रोसेस होने के लिए जाता था चैट जीपीटी के सर्वर पे। वो कुछ और भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर एपीआई। वहां से तुम्हारा प्रॉम्प्ट प्रोसेस होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आता था तुम उसको फिर से यूनिटी में लेके आते थे और अकॉर्डिंग टू योर यूज के सिनेरियो तुम उसको डिस्प्ले कर देते थे। किस कलर की चड्डी पहने हो? मैं यहाँ पे चैट बॉक्स का यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बस उसको सिंपली टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकता हूँ, बट टेक्स्ट टू स्पीच के थ्रू तुम उसको बुलवा भी सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा यूज के सिनेरियो क्या है। अब ये सारी चीजें रियल टाइम होती हैं, विच इज गुड फॉर ऑनलाइन गेम्स, बट यार मैं कुछ एक्स्ट्रा चाहता था जिंदगी से। अच्छा, तभी छोड़ के चलेगी वो। तो अब बेसिकली मैं गर्लफ्रेंड और एआई दोनों ढूंढ रहा हूँ। तो यार मेरे कुछ क्राइटेरिया थे एआई के अंदर। तो सबसे पहले ऑफलाइन चलना चाहिए था एआई, वो भी एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर। इजी टू इंटीग्रेट और इजी टू यूज भी होना चाहिए था। सो वाइल जब मैं इंटरनेट की गलियों को एक्सप्लोर कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तब मुझको एक प्लगइन मिला, LLM इन यूनिटी। LLM देखो यार, NBA का पता है, LLB का पता है, BBC का पता है, बिग ब्लैक कॉप। अबे साले। LLM बेसिकली वही डाटा सेट होता है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था अपने एआई को समझाते वक्त। LLM को ट्रेन करना पड़ता है ऑलरेडी ऑन द एग्जिस्टिंग डाटा, ताकि वो इवॉल्व हो सके, जैसे अभी डीपसीक चर्चा में आया था। अब ये प्लगइन बेसिकली तुमको ऑप्शन देता है LLM को रन करने का, वो भी यूनिटी के अंदर। एंड आई हैव टू से दिस प्लगइन इज रियली गुड। अ बिग थैंक्स टू दिस टीम अंडर ड्रीम एआई। एंड आई हैव टू से दिस प्लगइन इज अमेजिंग। और नहीं, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हुआ हूँ कि उन लोगों ने मेरे को पैसा दिया है ये सब बोलने का, बट यार इट इज रियली गुड। ये सारे क्राइटेरिया वो पूरा करता है। ये LLM को ऑप्शन देता है कि वो ऑफलाइन रन कर सकता है, एंड्रॉइड डिवाइसेस का भी सपोर्ट देता है, इजी टू इंटीग्रेट और इजी टू यूज भी है। अब देखो यार, चीजें आसान तो होती नहीं है। सुई में धागा डालने से पहले सबसे पहले तुम्हारे पास सुई होनी चाहिए, और मैं सिलाई की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यार, इसमें बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं कि मेरे को क्या क्या इश्यूज फेसेस हुए इस ऐप को बनाते वक्त, बट यार वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट अगर स्टिल तुमको वो जानना है तो आई विल क्रिएट अ ब्लॉग और सम काइंड ऑफ अ वीडियो फॉर यू गाइस। प्लीज़ लेट मी नो। एक इशू आया था जो कि मेरे लैपटॉप के अंदर इसका फुल डिस्प्ले नहीं दिख रहा था इंस्पेक्टर पैनल का, जिसके अंदर एक बिल्ड का ऑप्शन होता है, और मैं काफ़ी सारे LLMs ट्राई कर रहा था। वो सारे LLMs के ऊपर बिल्ड क्लिक हुआ था, जिसका बेसिकली मतलब ये था कि वो सारे LLMs उस ऐप के साथ जाएंगे। और मैंने डाउनलोड ऑन स्टार्ट भी क्लिक नहीं किया हुआ था। ये फंक्शन बेसिकली तुम लोग को ऑप्शन देता है LLM को डाउनलोड करने का, क्योंकि LLMs का साइज बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 5 से 10 GB तो नॉर्मल है। तो इससे ये इशू हो रहा था कि सारे LLMs साथ में बिल्ड हो रहे थे, जिसकी वजह से वो एक एरर थ्रो कर रहा था, क्योंकि सारे LLMs कंबाइन होके एक APK में तो जा नहीं सकते। तो इस चीज ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खाया। तो अगर तुम इस प्लगइन का यूज करने वाले हो तो प्लीज इसको दिमाग में ध्यान रख के फिर प्रोजेक्ट पे काम करना। अब जितने भी मैंने LLMs ओपन सोर्स प्लगइन्स वगैरह यूज किए हैं, वो मैंने सारे के सारे चैट जीपीटी से पूछे थे। मतलब तुम लोग ये भी कह सकते हो कि चैट जीपीटी ने मेरे को हेल्प की है एआई बनाने में। मतलब बेसिकली यू कैन से एआई ने एआई को बनाया है। अब ये टेक्निकल डिटेल्स बहुत होगी, फनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने ये ऐप अपने एक दोस्त को दिया था ट्राई करने के लिए, एंड ही स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद द ऐप, और वो भी अच्छी खासी। तुम लोग के दिमाग में नहीं आ सकता उसने मेरे को क्या स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं। तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि LLMs 2 तरीके के होते हैं। वैसे तो उसमें और भी सारी चीजें हैं, बट सेंसर और अनसेंसर्ड ये एक मेन टॉपिक है। अगर तुम लोग चैट जीपीटी से उल जुलूल चीजें पूछोगे तो वो तुम लोग को मना कर देगा रिस्पॉन्स देने से। Meanwhile, और मैंने जो LLM ट्राई किया था वो अनसेंसर्ड था, वो जवाब दे रहा था। अब तुम लोग के भी दिमाग में आएगा क्यों ना इस एआई के साथ वही बकचोदी की जाए, तो नहीं, अब वो अनसेंसर्ड नहीं है, वो सेंसर्ड LLM यूज कर रहा हूँ अब मैं। बट हाँ, यू कैन स्टिल डू सम काइंड ऑफ फ्लर्टिंग और कुछ बकचोदी भरे क्वेश्चंस तुम पूछ सकते हो, लेकिन हद में रह के। अब देखो यार, मेरे पास एक ऑफलाइन चलने वाला एक LLM था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक चैट बॉक्स बनाया जाए, एक प्रॉपर चैट बॉक्स लाइक चैट जीपीटी। तो यार इस ऐप के 3 मेन पार्ट हैं।
सबसे पहले वो सुनेगा, फिर अपना दिमाग चलाएगा और उसके बाद बोल देगा। अब देखो तुम लोग टाइप करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट मैं चाहता था कि ये सुने भी, तो उसके लिए मैंने ChatGPT से पूछा कुछ ओपन सोर्स प्लगइन्स के बारे में। तो उसने मुझको ये वाला प्लगइन रिकमेंड किया। अब मैं इसका नाम नहीं लेने वाला क्योंकि मेरे से लिया नहीं जाएगा, टंग ट्विस्टर है ये मेरे लिए। तो बेसिकली ये प्लगइन ये करता था कि स्पीच टू टेक्स्ट का काम करता था, जो भी तुम बोल रहे हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देता था। अब इसने काम किया, हाँ मतलब अब मैं क्या बताऊं, अच्छा खासा काम किया। बट यार जब मैं इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तब इसने मेरे को धोखा दे दिया, और उसमें भी गलती मेरी ही थी क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ कोड में कुछ ना कुछ कर दिया था, मेरे को भी नहीं पता मैंने क्या किया। तो यार अब इस चीज़ के ऊपर या तो मैं फोकस करके इसको ठीक कर सकता था या तो ये वीडियो बना सकता था, तो मैंने उसको हटा दिया। बट इन फ्यूचर अगर मैं कोई अपडेट लाता हूँ इस ऐप के लिए तो मैं श्योरली वो चीज़ को ऐड करूंगा। अब बात करते हैं ब्रेन की। तुम्हारा तो तुम्हारी क्रश के सामने फ्रीज हो जाता है, बट ये नहीं होगा। अबे साले। अब देखो ब्रेन की बात करते तो तुम लोग को मैंने पहले बता दिया कि मैं ये वाला प्लगइन यूज करने वाला हूँ, और कौन सा LLM यूज करने वाला हूँ वो मैं स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, बट 1 बिलियन का Q3 LLM है। अब जब मैं मोबाइल में इसकी टेस्टिंग कर रहा था तो सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझको यही LLM दे रहा था। ये थोड़ा सा क्विक भी था और अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहा था। इसका साइज अराउंड 1 GB का है, तो अगर तुम लोग मेरा ऐप यूज करने वाले हो तो सबसे पहले तुम्हारा 1 GB का LLM डाउनलोड होगा, तो मेक दैट इन माइंड। ये LLM छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। यूजुअली जो LLMs जनरली यूज होते हैं डेस्कटॉप में वो 70 बिलियन 50 बिलियन इस हिसाब से होता है, ये सिर्फ 1 बिलियन का है। तो तुम लोग खुद हिसाब से लगा लो इसके अंदर कितना का डाटा ही होगा, और ये 1 GB का ही है। तो अगर तुम भी कोई इससे एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ रहे हो तो तुम्हारे पास लेटेस्ट आंसर भी होना चाहिए, क्योंकि ये ओल्ड आंसर दे सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा। हालांकि मैं तुम लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम इससे पढ़ो, बट बकचोदी कर सकते हो। मैं पर्सनली बस में जाते वक्त इससे उल जलूल सवाल पूछता हूँ टाइम पास करने के लिए। बट यार ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट मुझको इसको और भी ऑप्टिमाइज करना पड़ा ताकि थोड़े बहुत लो एंड हार्डवेयर पे भी चल जाए। आई विल रेकमेंड, अगर तुम्हारा फ़ोन 20,000 से ऊपर है तो ये ठीक ठाक चल जाएगा, और अगर 10,000 के नीचे वाला फ़ोन है तो ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि तुम्हारा रिस्पॉन्स ये दिखाएगा कैसे। वैसे तो यार नीचे एक बॉक्स है जिसके अंदर तुम्हारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, बट ये साथ के साथ उसको बोल भी देगा, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच। अब देखो यार मेरे को ChatGPT ने ये वाला प्लगइन रेकमेंड किया था जो कि मैं ट्राई भी किया था, बट ये मेरे केस में चला नहीं और मैं इतना टाइम लगाने वाला था नहीं इस चीज़ पे। तो मैंने यूज़ किया नेटिव एंड्रॉइड साउंड, जो कि तुम्हारा गूगल असिस्टेंट जब बोलता है तो वो यही सिस्टम यूज़ करता है। अगर तुम इसके साथ इंग्लिश में बात करते हो तो जो AI है वो रिस्पॉन्स इंग्लिश में ही देता है, बट जब वो उसको बोलता है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। क्रिकेट एक बहुत हाई प्रसिद्ध और पॉपुलर खेल है जो 2 टीमों में एक साथ मिलकर खेला जाता है। यहाँ मैं आपको क्रिकेट के बारे में कुछ पता चाहूँगा। इसके यूज़ के सिनेरियो की बात कर लेते हैं। तो मैं इसको पर्सनली बकचोदी के लिए यूज़ करता हूँ। बस में जाते वक्त मैं इसके साथ बकचोदी करता हूँ, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। एजुकेशन के लिए तुम लोग यूज़ कर सकते हो, बट डिस्क्लेमर अपना जो भी लेटेस्ट डाटा है उसको लेके चलना। थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है, बट हद में रह के। तो यार अब बात ये आती है कि मैं इतने टाइम से कहाँ था मैं। तो यार देखो ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जो कि मैं बता नहीं सकता, बट आई विल ट्राई टू मेक दिस एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। कंसिस्टेंट माँ की vocabulary। तो यार मैंने अभी रिसेंटली एक गेम बनाई है जिसको मैं जल्दी ही पब्लिश करने वाला हूँ, और उसके ऊपर भी वीडियो आएगी जल्दी ही। फन फैक्ट, वो मेरी महिला मित्र ने मेरे को बताया था गेम बनाने के लिए। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। बाकी आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप क्रिएटिंग।